नमस्कार साथियों, जितने में नए अधिक बंधु है उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं अपन लोग। 490A जो अब हो गया है 85, 86। आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो झगड़े हैं वो फैमिली रिलेवेंट ही झगड़े हैं। पत्नी पति पर मुकदमा कर देती है और 490A एक रामबाण हथियार है जिसके तहत पति को भी लगता है यार सजा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। पर आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने क्लाइंट को बरी करवा सकते हैं 490A में। सिंपल सा 490A। अब 490A खत्म हो चुका है मानो तो, अब 85 पे अपन लोग मानते हैं। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ थाने में FIR 498A की नया सेक्शन आ गया 85, 86। ठीक है। अब ये थाने में गई और थाने में इसने ये रिपोर्ट दी। हाथों हाथ 10 दिन में नहीं होगी। थाने देने के बाद 2 या 3 बार काउंसलिंग होगी। पत्नी पत्नी दोनों को बैठा के समझाया जाएगा। नहीं समझते हैं तो फिर FIR दर्ज हो जाती है। ये दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद क्या होगा? दर्ज होने के बाद SHO द्वारा आयोग को जांच दी जाएगी। अब जब जांच होगी तो क्या होगा? जांच जब चलती है तो सबसे पहले या FIR करता क्या तो या पत्नी के बयान और मौका। तो मौका कहां देख कर जाएगा? पत्नी के घर पुलिस जाएगी। अब पुलिस घर जाती है तो क्या होता है? तो आगे अब पुलिस जब मौके के लिए घर जाती है तो घर पर कौन होते हैं? लड़की के माता पिता, भाई बहन या भाभी और ननंद, ये होते हैं। तो पुलिस क्या करेगी? इन्हीं के बयान दर्ज करेगी। पहले 161 में करती थी, अब 180 में दर्ज करेगी। पहले CRPC की धारा 161 लगती थी, अब BNS की 180 लगेगी। अब इसमें बयान दर्ज कर लिए। बयान दर्ज करने में जांच होने वाली पुलिस क्या करती है? कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देती है। अब कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाती है, फिर आरोप सुना दिया जाता है। कि जब आरोप सुना दिया तो फिर आती है बयान के लिए। अब बयान में मोटे मोटे तौर पर कोर्ट वाले किसके बयान होंगे? तो माता के, जैसे अब उसमें बयान कौन थे? रिश्तेदार। बहुत ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट ही बयान है। अगर आपके बयान अच्छे से हुए और आपने अच्छे से जिए की तो आप अपने क्लाइंट को बरी करा सकते हो। अब बयान क्या होंगे? रिश्तेदारों के, माता के पिताओं के बयान होंगे। अब माता पिताओं के बयान हो गए तो एक भी स्वतंत्र बयान नहीं है और इसी चीज का अपन को इस केस में फायदा मिलेगा। अगर रिश्तेदार हैं, स्वतंत्र एक भी गवाह नहीं है, सिर्फ भाई बहन, माता पिता, बुआ या कोई भी रिलेटिव बयान है, तो आप उस मैटर में बरी होने के बहुत ज्यादा चांस है। मैंने कहा फाइनेंशियल सजा होगी नहीं,
तो मैंने इसी बयानों के आधार पर का सजा होगी नहीं। मेरे 498 मैटर में बहुत सारे मैटर में बरी किए हैं, कुछ मैटरों में तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर फ्री, पर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां लड़की अड़ जाती है या लड़का अड़ जाता है, तो आप वहां देखो स्वतंत्र गवाह है नहीं। अगर स्वतंत्र गवाह नहीं है तो 99% क्या 100% बरी होने के चांस रहते हैं। अब मान लो रिश्तेदार कुछ बोलेंगे सब लड़की की गवाह है, मान लो पत्नी के 100 के बयान है, अब पत्नी ने कहेगा ये आरोप लगा है, सब आरोप मौखिक है, लिखित नहीं है। अधिकतर में मौखिक ही बयान होते हैं, लिखित मतलब मौखिक ही होंगे, मतलब वो सारे 100 इसी तरह से होंगे। अब उसकी मेडिकल नहीं हुई है, चार्जशीट में मेडिकल पेश नहीं है, ठीक है, और ना ही लड़की के पास कोई वीडियो है, ना ही कोई चैट है जिससे वो ये साबित कर सके कि मेरे पति ने मेरे ऊपर ये अत्याचार किया, ये दहेज मांगा है, ये किया, उत्पन्न किया, ये किया है, सारा मौखिक ही है। तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा? स्वतंत्र गवाह नहीं होने के आधार पर और जो आरोप पत्नी तो पति पर लगा है वो साबित नहीं करने के स्थिति में पति बरी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मैटर है। 485 ही बोलूंगा मैं तो, 85 के अंदर पति आराम से बरी हो जाता है। अगर इस प्रकार का आपके पास केस है तो उसमें आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हो, गारंटी के साथ रिलीफ दिला सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी आपको चार्जशीट मिलती है, चार्जशीट को पढ़े, चार्जशीट में देखे कि जो एविडेंस है वो किसकी है। अगर एविडेंस रिलेटिव की है तो आपके मैटर में बरी होने के चांस बहुत ज्यादा है। फिर देखो उसमें मेडिकल है नहीं है, मेडिकल नहीं है, फिर जो लड़की ने जो आरोप लगाया है उस आरोप के सबूत क्या है। अगर कोई भी सबूत नहीं है, सब मौखिक ही है, तो आप 100% बरी हो सकते हो, क्योंकि जिसने आरोप लगाया है उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। नहीं है सब बहुत 80% मैटर में इस टाइप के मैटर ही होते हैं। और पुलिस का भी क्या रहता है कि पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, दर्ज करने के बाद जब वो बयान लेने जाती है, घर में जाती है, तो माताओं पिताओं के मतलब उसके रिश्तेदारों के अधिकतर बयान ले लेती है, स्वतंत्र बयान लेते ही नहीं है। तो यहां अपन अपने क्लाइंट पति को बरी करा सकते हैं। इस आधार पर 498 में सजा नहीं होगी। इससे रिलेवेंट आपको कोई चीज समझ नहीं आई है या आपका और कोई पर्सन है तो आप मुझे कमेंट में लिखे, 100% आंसर देंगे। आई होप आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को पुश कर दो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।